हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका भावादस भीम न्यूज़ में। आज तारीख है 18 जून 2025, दिन बुधवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। चलिए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए देश भर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की मुख्य खबरें। देखिए दोस्तों, आज के दिन 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 19वीं सदी के भारत की महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आज उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। 18 जून 1858 को ग्वालियर की धरती पर अंग्रेजों से वीरता से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की। मात्र 23 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई ने अदम्य साहस, नेतृत्व और देशभक्ति का परिचय दिया। उनकी तलवार ने आज़ादी की पहली लड़ाई में क्रांति की मशाल जलाई, जो आने वाले आंदोलनों की प्रेरणा बनी। उनका जीवन आज भी हर भारतीय के लिए साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक है। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों पर। एयर इंडिया हादसा, जांच तेज, डीजीसीए ने पायलट्स के ट्रेनिंग रिकॉर्ड मांगे। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे में अब तक 279 लोगों की मौत हो चुकी है। इस भीषण दुर्घटना की जांच कर रहे डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अब पायलटों और फ्लाइट डिस्पैचर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड की मांग की है। साथ ही देश भर में पायलट ट्रेनिंग स्कूलों की भी जांच शुरू हो गई है कि आखिर क्यों हवाई यात्रा के दौरान इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। एक ही दिन में एआई ने कैंसिल कर दी 5 फ्लाइट, दिल्ली से पेरिस जाने वाले विमान में भी दिक्कत। अहमदाबाद में गुरुवार को प्लेन क्रैश की घटना के 5 दिन बाद ही एयर इंडिया को एक दिन में ही 5 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ गई। एयर इंडिया ने इसके पीछे तकनीकी खामी की बात कही है। पहले फ्लाइट संख्या 159 को कैंसिल किया गया था। ये दोपहर 1:10 पर अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी। इसके बाद एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि AI 43 को भी कुछ दिक्कत की वजह से कैंसिल किया जा रहा है। ये फ्लाइट दिल्ली से पेरिस के लिए रवाना होने वाली थी। इसके अलावा AI 142 पेरिस से दिल्ली की फ्लाइट को भी कैंसिल किया जा रहा है। यह 18 जून को पेरिस से रवाना होने वाली थी। वाइफ स्वैपिंग, पत्नी संग सेक्स का ऑनलाइन ऑफर, आरोपी को झटका दे, क्या बोला दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसे शख्स को जमानत देने से इनकार किया है जिस पर पत्नी को पार्टनर स्वैपिंग के लिए मजबूर करने का आरोप है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी की तस्वीर लगा उसके साथ सेक्स का ऑफर दिए जाने का भी आरोप है। अदालत ने ये कहते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी कि यह सामान्य वैवाहिक विवाद के आरोपों का केस नहीं है। राजा मर्डर, सोनम का एक बर्ताव जो खटक रहा। SIT ने इन राज्यों की पुलिस से मांगी मदद। मेघालय पुलिस को अब तक राजा रघुवंशी हत्याकांड की सभी कड़ियों को जोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। इस हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस की SIT को एक बात अभी भी खटक रही है। मेघालय पुलिस की DGP आइनोग्राम के बयान से संकेत साफ है कि छानबीन के शुरुआती निष्कर्षों से जांच टीम संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि मेघालय पुलिस हत्याकांड के लव एंगल से इतर अलग अलग पहलुओं से छानबीन कर रही है। साथ ही मेघालय पुलिस ने उन राज्यों की पुलिस से भी मदद मांगी है जिन राज्यों में आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद गए थे। ओडिशा में समुद्र तट पर युवती से गैंगरेप मामले में एक्शन, 4 नाबालिग समेत 10 लोग पकड़े गए। ओडिशा के प्रसिद्ध गोपालपुर समुद्र तट पर 20 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 4 नाबालिगों समेत 10 लोगों को मंगलवार को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार ये घटना रविवार रात की है, जब निजी कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही छात्रा अपने सहपाठी और प्रेमी के साथ राजा पर्व के अवसर पर समुद्र तट पर गई थी। महिला ने गोपालपुर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया कि जब वे दोनों समुद्र तट पर एक सुनसान जगह पर बैठे थे, तब 10 लोगों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने उसके प्रेमी को पकड़ा और फिर बारी बारी से महिला के साथ बलात्कार किया। बीस कोच वाली 100 AMUS और 50 नमो भारत ट्रेनों की मिलेगी सौगात, रेल मंत्री ने दी खुशखबरी। हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम घोषणाएं की। वैष्णव ने बताया कि यात्री ट्रेनों को अपग्रेड करने के लिए 16 और 20 कोच वाली 100 मेन लाइन EMU ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जो कम दूरी की यात्रा को आसान बनाएंगी। इसके लिए काजीपेट में एक नई फैक्ट्री बनाई गई है, जहां इन ट्रेनों का निर्माण होगा। साथ ही 50 नमो भारत ट्रेनें भी तैयार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश भर में 1300 अमृत स्टेशनों का निर्माण हो रहा है, जिनमें दिसंबर 2025 तक 100 और 2026 तक 500 और स्टेशन पूरे हो जाएंगे। ईरान बंद करेगा तेल सप्लाई वाला रास्ता।
भारत पर पहली बार सीधे असर का डर। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के बीच भारत की भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। अगर यह युद्ध लंबा खींचा तो भारत में तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो सकती है। आशंकाएं इस बात की भी हैं कि हालत गंभीर होने पर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। ये वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई होती है। इसके बंद होने का असर भारत में होने वाली सप्लाई पर भी पड़ेगा। इसको देखते हुए भारत ने वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू कर दी है। भारत की नज़र दक्षिण अफ्रीकी देशों और अन्य विकल्पों पर टिकी हुई है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर बीएड का परिणाम घोषित होने से हैं। बीएड का परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। 8 बीएड प्रवेश परीक्षा में किसान का बेटा बना टॉपर। टॉप 10 में 2 छात्राएं। 3,44,000 अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। मिर्जापुर के सूरज कुमार पटेल ने टॉप किया। उन्हें 400 में से 362 अंक मिले। भदोही की शीबा परवीन को 333 अंकों के साथ दूसरी रैंक मिली है। जौनपुर की शिवांगी यादव तीसरे स्थान पर रहीं। उन्हें 331 अंक मिले। शीबा परवीन इकलौती छात्रा हैं जिन्हें टॉप 10 में जगह मिली है। अखिलेश बोले 2027 चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, जिसे बाहर जाना हो चला जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। इमरान मसूद के बयान पर उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, जिसे बाहर जाना है चला जाए। इमरान मसूद ने कहा था कि आजम खान की बर्बादी पर अखिलेश की जुबां क्यों नहीं खुलती। 2022 में मुसलमानों ने सपा को एक तरफा वोट दिया, फिर भी आप सरकार नहीं बना पाए। इस बयान पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सांसद बक ने हाईकोर्ट के आदेश पर 6 लाख जमा किए। 6 महीने बाद जुड़ा बिजली कनेक्शन। संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान बक के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सांसद 6 लाख रुपए विद्युत विभाग में जमा करें, इसके बाद उनका कनेक्शन जोड़ा जाए। मंगलवार को सांसद के अधिवक्ताओं बिजली ऑफिस पहुंचकर 6 लाख का ड्राफ्ट जमा किया और कनेक्शन बहाल करने की मांग की। बागपत में पत्नी होटल की दूसरी मंजिल से कूदी, पति ने प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ा। बागपत में एक महिला अपने प्रेमी के साथ होटल में थी। उसकी इस हरकत को पति ने देख लिया। जैसे ही इस बात की भनक पत्नी को लगी, वह 2 मंजिला होटल के पीछे की खिड़की से कूद गई, जबकि उसका प्रेमी मौके से पकड़ा गया। महिला के 15 फीट ऊंची छत से कूदने का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित पति ने कोतवाली पहुंचकर अपनी जान को खतरा बताया। संभल में बुलडोजर से हटाया गया शनिदेव मंदिर, दुकानों और मकानों की नपाई शुरू। पीएसी आरआरएफ भी तैनात रही। संभल के इस्लामनगर चौराहे पर प्रशासन ने मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। एसडीएम चंदौसी विनय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में 2 बुलडोजर के साथ टीम मौके पर पहुंची। किसी भी विरोध की स्थिति से निपटने के लिए पीएसी आरआरएफ की टीम को तैनात किया गया। मजदूरों ने पहले मंदिर के अंदर स्थापित मूर्तियों को छेनी हथौड़े से निकाला, फिर बुलडोजर से मंदिर की संरचना को हटाया गया। सड़क पर गुटखा थूकने पर युवक को गोली मारी। झांसी में सिपाही के टीचर पिता की दबंगई। झांसी में घर के सामने गुटखा थूकने पर सिपाही के शिक्षामित्र पिता ने युवक को गोली मार दी। गोली सीने से घुसकर कमर से बाहर निकल गई। बचाने आए भतीजे पर लाठियों से हमला कर सिर फोड़ दिया। इसके बाद तमंचा लहराते हुए भाग गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। वारदात में सिपाही के बड़े भाई ने पिता का साथ दिया। कानपुर में धोखाधड़ी करने वाला सिपाही सस्पेंड, रुपए वापस मांगने पर बोला गोली मारकर गंगा में फेंक दूंगा। कानपुर में एक सिपाही ने सहायता केंद्र चलाने वाले युवक के साथ 34,000 की धोखाधड़ी की। रुपए मांगने पर पीड़ित से कहा कि गोली मारकर गंगा में फेंक दूंगा। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद बिठूर थाने के खिलाफ सिपाही पर एफआईआर दर्ज की गई। डीसीपी वेस्ट के मुताबिक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। अब आगे की खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, एक दिन के डीएम और एसपी बनेंगे 10वीं 12वीं के टॉपर्स, सीएम ने दिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश। देहरादून, प्रदेश में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावियों को उनके जनपद में एक दिन का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्चाधिकारियों को इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को पत्र लिखने के निर्देश दिए। शासन स्तर पर इसके लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रेरणादायी पहल का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रशासनिक अनुभव कराना और उनमें आत्मविश्वास जगाना है, ताकि वे उच्च लक्ष्य की ओर प्रेरित हों। ये योजना जल्द ही जिलों में लागू होगी। वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ से बढ़ता ट्रैफिक, धुंध की हवा हो रही जहरीली। देहरादून ग्रीष्मकालीन अवकाश में धूंधाटी में पर्यटक वाहनों की बाढ़ से वायु प्रदूषण बढ़ गया है। खासकर वीकेंड पर हजारों वाहनों से निकल रहा धुआं PM10 और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर को खतरनाक बना रहा है। इन जहरीले तत्वों से दून की आबोहवा बीमार होती जा रही है। हाल ही में परिवहन विभाग ने 676 प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर करीब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पत्नी का गला रेतकर निर्मम हत्या, फिर खुद फांसी लगाकर पति ने की आत्महत्या। हरिद्वार कनखल थाना क्षेत्र स्थित वसंत कुंज कॉलोनी में मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी का गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पति ऋषि और पत्नी वर्षा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कॉलोनी में घटना को लेकर दहशत का माहौल है। हाईकोर्ट का सवाल, नहरों से अतिक्रमण क्यों नहीं हटा, SDM से रिपोर्ट तलब। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सिंचाई नहरों पर हुए अतिक्रमण के मामले में SDM को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए SDM से ये भी पूछा कि उन्होंने अतिक्रमण जमीनी तौर पर क्यों नहीं हटाए हैं। पूर्व में कोर्ट ने आदेश पारित कर कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट के नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए थे। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गर्जिया मंदिर जा रहे भक्तों का वाहन पलटा, 3 महिलाओं व 5 बच्चों समेत 13 घायल। नैनीताल रामनगर में गर्जिया मंदिर के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं का टेम्पो गर्जिया पुलिस चौकी के समीप पलट गया। हादसा में 3 महिला, 5 बच्चों सहित 13 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर सभी को रामनगर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। साथ ही पुलिस ने टेम्पो चालक व टेम्पो को हिरासत में लिया है। SSI द्वितीय मनोज नयाल ने बताया कि मुरादाबाद के हरथला से श्रद्धालु गर्जिया मंदिर में दर्शन करने आए थे। पहाड़गंज में अवैध मदरसा किया गया सील, 50 से अधिक अवैध निर्माणाधीन भवन चिन्हित। रुद्रपुर पहाड़गंज में नजूल की भूमि पर अवैध रूप से हो रहे निर्माण का प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौका मुआयना किया। इस दौरान एक अवैध मदरसा सील करने के साथ ही 50 से अधिक अवैध निर्माणाधीन भवनों को चिन्हित किया गया। टीम ने नदी क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण का जायजा भी लिया। कार्रवाई से संबंधित लोगों में खलबली मच गई है। पहाड़गंज में नजूल भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण की CM पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कराई गई थी। अब चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश का मौसम का हाल, यूपी में 18 जून को मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। 48 घंटे में मानसून प्रदेश में दाखिल होगा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को 13 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। किसानों और आम लोगों के लिए ये खबर राहत भरी है, क्योंकि लंबे समय से सूखे और लू जैसी स्थिति बनी हुई है। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, बस्ती, सुल्तानपुर और बलिया जैसे जिलों में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होगी। वहीं झांसी, बांदा और मुरादाबाद जैसे पश्चिमी जिलों में भी बारिश की हल्की बौछारों से मौसम सुहाना बना रहेगा। अब उत्तराखंड के मौसम का हाल। उत्तराखंड में देहरादून मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 18 जून 2025 को राज्य के पहाड़ी व मैदानी दोनों इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गड़गड़ाहट, बिजली कड़कने और 40-50 किलोमीटर घंटा की तेज हवा चल सकती है। विशेषकर बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। देहरादून से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक मौसम ने करवट बदली है और अगले 2 दिनों में भी यही सिलसिला जारी रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। अगर ये अपडेट्स आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और भावाधस भीम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।